ओशो धारा के ध्यान और इस सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दो प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान के प्रयोग करेंगे। एक सवाल स्वामी योगेश जी ने पूछा है, योगेश गोयल जी ने, कि आचार्य जी प्रणाम, हमसे ध्यान नहीं होता है पर हम संगीत सुनते ही ध्यान में चले जाते हैं। कभी कभी तो डीजे सॉन्ग में भी ध्यान हो जाता है और हमें बड़ा आनंद आता है और मुस्कुराते रहते हैं, नाचने का मन करता है। तो क्या यह सही हो रहा है? यदि सही हो रहा होता तो आप प्रश्न ही नहीं पूछते। बिल्कुल गलत हो रहा है और ध्यान को इतना नीचे लाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आप पूछते समय भी योगेश इतना होश का परिचय नहीं दे रहे हैं तो ध्यान कहां से घट रहा होगा, जरा सोचे। पहले सेंटेंस में आप कहते हैं हमसे ध्यान नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है कि ध्यान क्या होता है। फिर दूसरे सेंटेंस में कहते हैं पर हम संगीत सुनते ही ध्यान में चले जाते हैं। इतना प्रज्ञा, इतना होश भी नहीं है कि मैं पहले सेंटेंस में क्या लिखा हूं और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हूं। अब इसको मैं क्या कहूं, इस प्रश्न को केवल कई बार हम पूछने के लिए पूछ लेते हैं कि मेरा नाम आए और जरा मुझको वेटेज मिले। ध्यान में मैंने देखा है बहुत से लोग, वे लोग उत्सुक हो जाते हैं जिनको ध्यान की प्यास ही नहीं है। बगैर प्यास के, एक लोभ के कारण, एक लालच के कारण कि ध्यान से मैं कुछ स्पेशल हो जाऊंगा, कुछ विशिष्ट हो जाऊंगा। क्योंकि हमने देखा है जो लोग ध्यान को उपलब्ध हुए वो बड़े विशिष्ट हो गए। ओशो को, बुद्ध को, महावीर को, विवेकानंद को। तो हम सोचते हैं कि ऐसे हम कैसे हो जाएं। तो हम ध्यान करना नहीं चाहते, हम ध्यानी दिखना चाहते। ये मूल बीमारी है। यदि प्यास ही नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप लिखते हैं कभी कभी डीजे सॉन्ग में भी ध्यान हो जाता है, ये पागलपन है। अब इस तरह के पागलपन के प्रश्नों का उत्तर मैं कठोरता से देता हूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और कह रहे हैं हमें बड़ा आनंद आता है। आनंद तो बहुत कुछ चीजों में आता है बाहर के, तो तुम वही करो। इस ढंग से अपने को धोखा देना ठीक नहीं है। ध्यान की दुनिया में आने के पहले थोड़ा तैयारी करो, होश करो कि मैं किस दिशा में चल रहा हूं, किस लिए मैं ध्यान खोज रहा हूं, ध्यान खोजने का मेरा उद्देश्य क्या है। ये बिना विचारे सोचे हम क्या करते हैं, कहीं भी चल पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। जिधर हवा चल पड़ी उधर चल पड़े। चार लोगों ने कह दिया ध्यान ध्यान ध्यान, आप चल पड़े। आपकी खोज ही नहीं, प्यास ही नहीं। तो ऐसे वर्षों करके भी कुछ नहीं होगा और एक झूठा व्यक्तित्व पैदा होगा, पाखंडी व्यक्तित्व पैदा होगा, जिसको ध्यान की जरूरत नहीं थी और ध्यान की दुनिया में आया। अब वो दिखावा करेगा कि मैं ध्यान सीख रहा हूं, कि मैं ध्यान करता हूं, और 10 लोगों को सिखाने के लिए उत्सुक हो जाएगा। इस बीमारी से बचना चाहिए। फिर एक दूसरे मित्र ने इसी ढंग का प्रश्न पूछा है, मैं दोनों प्रश्न को एक साथ लूंगा। कह रहे हैं आचार्य जी, प्राण ऊर्जा का विकास कैसे होगा? शरीर आलस्य और सुस्ती से भरा रहता है, इस पर आप कुछ कहें। नुतेश ने पूछा है धमतरी से। अब ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। एक व्यक्ति को ध्यान नहीं घट रहा है और एक व्यक्ति कहता है मैं प्राण ऊर्जा से हीन महसूस करता हूं, इस पर कुछ कहें। मैं दोनों के उत्तर को मिला देता हूं और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा ताकि हम ध्यान में अधिक समय दे सकें। लेकिन संक्षेप में हम सब के लिए काम की चीज है। ये दोनों प्रश्नों के एसेंस को मैं सार को लेता हूं। दोनों प्रश्न एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ध्यान घटित नहीं होता, प्राण ऊर्जा की कमी है। तो मुख्यतः हमें ये जानना चाहिए कि ध्यान में बाधाएं क्या क्या है, ध्यान करने में कौन कौन सी बाधा आती है। यदि आप बड़े ध्यानियों से पूछें कि ध्यान करने में कौन सी बाधा आती है, जैसे पतंजलि है, योग विज्ञान के जन्मदाता है, और उनके अष्टांग योग में 8 चरण में 7वां चरण ध्यान का है। पहला चरण है यम, दूसरा चरण है नियम, तीसरा चरण है आसन, चौथा चरण है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, छठा है धारणा
और 7वां है ध्यान, और 8वां है समाधि। तो ध्यान के पहले पतंजलि 6 चरण और जोड़ते हैं। ये 6 चरण ध्यान में आपको सहयोग करते हैं, ध्यान की दिशा में आने में आपको हेल्प करते हैं। तो इसमें यम नियम जो है वो हमारे बाहर के जगत में हम कैसे जिएं और हमारा अनुशासित जीवन कैसे हो, इस पर है। 5 यम 5 नियम पतंजलि बताते हैं, उसने विस्तार से इस पर प्रवचन दिया है। फिर वो कहते हैं आसन, ये जो प्राण ऊर्जा की कमी है ये आसन से ठीक होगी, आसन प्राणायाम से ठीक होगी। ये दोनों क्या करेंगे, आपके प्राण ऊर्जा को जगाएंगे। और फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों का वापस स्वयं की तरफ लौटना। और फिर उसके बाद धारणा, फिर यहां पर सदगुरु की जरूरत पड़ती है। यहां तक कोई बिना सदगुरु के भी चल सकता है, लेकिन यहां से जरूरत पड़ती है सदगुरु की धारणा किस पर करना। और फिर धारणा के आगे फिर ध्यान है। तो थोड़ा इसको समझें कि कौन कौन सी मुख्य बाधाएं हैं। पतंजलि कहते हैं 5 मुख्य बाधाएं हैं ध्यान में। ये नोट करने जैसा है हम सब के लिए। आपको भी ध्यान घटित नहीं हो रहा होगा तो इन पर पुनर्विचार करें, मनन करें, फिर समझ में आए। पहली बात, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है, पतंजलि कहते हैं रोग। यदि आपका शरीर बीमार है तो ध्यान मुश्किल है, ध्यान नहीं घटेगा। और रोग का क्या अर्थ करते हैं पतंजलि, वो कहते हैं कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक जो जीवन ऊर्जा है, वो उसमें हार्मनी नहीं है, लयात्मकता नहीं है, एक लयबद्धता नहीं है, तभी आपका शरीर बीमार पड़ता है। प्रकृति में देखें, आप थोड़ा सा अपने को हटाकर देखें, प्रकृति में इतने जीव जंतु हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, कितने बीमार हैं आप पाएंगे। जानवरों में बहुत ही मुश्किल से कोई बीमार पड़ता है, वो भी बहुत मनुष्य के संपर्क में आए तभी। अन्यथा जंगल के जानवरों को देखिए, वो कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है। क्या है, उनकी आंतरिक जीवन ऊर्जा लयात्मक है, लयबद्ध है, इसलिए उनके शरीर को रोग नहीं पकड़ता। यदि उनको कोई बीमारी पकड़ती है तो सबसे पहले वो भोजन त्याग देंगे, जो उनके लिए भोजन नहीं है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक कुत्ता जिसको नहीं खाना चाहिए बिल्कुल नहीं खाएगा, एक जंगल का जानवर जिस घास को नहीं खाना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं खाएगा। हम क्या करते हैं मनुष्य होकर, हमें अपना आहार पता नहीं, हम क्या खाएंगे, तो सबसे पहले डिस्टर्ब करते हैं हम अपने आहार। फिर कैसे जीवन शैली जीना चाहिए जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त हो, वो जीवन शैली हम अडॉप्ट नहीं करते। अब आप सोचें, सबसे बड़ी बीमारी है ध्यानी व्यक्ति के लिए अत्यंत बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्ट होना। अब हमारे शरीर की जो जीवन ऊर्जा है, पतंजलि कहते हैं उसको वापस मोड़ना हो तो बाहर जाती जीवन ऊर्जा को रोकना चाहिए। अब 80% ऊर्जा हमारे शरीर की खर्च होती है देखने में। और जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है योगेश जी ने, उनको अभी आप व्हाट्सएप का मैसेज करिए, 2 मिनट के बाद वो रिप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे व्हाट्सएप में डटे हुए हैं, मोबाइल की नीली स्क्रीन देख रहे हैं। तो जो आदमी कंटिन्यू मोबाइल की नीली स्क्रीन देख रहा है उसकी सारी जीवन ऊर्जा बाहर जा रही है। अब वो बैठेगा भी ध्यान कर, एक तो ध्यान करने के लिए समय नहीं है उनके पास, ये फिजूल का प्रश्न उन्होंने पूछ लिया, फंस गए। लेकिन वो एक तो समय नहीं है, क्योंकि जहां खाली समय मिला हाथ मोबाइल में जाता है। हम में से अधिकांश लोगों की हालत ऐसी है, एडिक्शन हो गया है, एक नशा जैसा हो गया है, खाली हुए नहीं कि हाथ मोबाइल की तरफ जाएगा। और ध्यान के लिए तो अनऑक्युपाइड होना है, जब भी खाली समय मिले आप आंख बंद कर ले। राधा स्वामी सत्संग व्यास में एक सदगुरु हुए, उनका मैं जीवनी पढ़ रहा था। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और अपने सदगुरु के पास हर रविवार को जाते थे और बाकी दिन कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा कि उनको 2 क्लास के बीच में 15 मिनट भी गैप मिल जाए तो वो ध्यान में बैठ जाते थे 15 मिनट के लिए। अब ये आदमी अपनी सारी जीवन ऊर्जा को भीतर मोड़ रहा है, जितना जरूरी है उतना ही बहिर्मुखी हो रहा है।
और हम क्या करते हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं तो सब पोस्टर पढ़ेंगे, हम अनर्गल, कोई ने भी व्हाट्सएप में कुछ लिंक भेज दिया, अब आप उसको खोल के देखेंगे, बिना देखे रहा नहीं जाएगा। इतना ज्यादा आप मोबाइल एडिक्टेड हैं, इतना मोबाइल एडिक्टेड का मतलब है बहिर्मुखी हैं, आपकी सारी जीवन ऊर्जा आंखों के सहारे, आंखों के रास्ते बह रही है। अब आप ध्यान करने बैठेंगे तो ऊर्जा विद्रोह कर देगी, वो भीतर आएगी ही नहीं। अब ये ऊर्जा को आपने, आंतरिक जीवन ऊर्जा को गैर लयात्मक ढंग दे दिया। एक बैलेंस्ड होना चाहिए, आपकी जीवन ऊर्जा जितनी बाहर जाती है उतनी भीतर आनी चाहिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। रात मुश्किल हो गई नींद आनी लोगों की, जब तक मोबाइल 2-4 बार सिर में ऐसा गिर न जाए तब तक लोग सोते नहीं। नींद की इतनी अवस्था आ जाए कि इतना ज्यादा झपकी लगने लगे कि मोबाइल ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं और ऐसे सिर में न पड़ जाए तब तक मोबाइल रखाया नहीं जाता, या पूरा बैटरी डाउन हो जाए तब। पहले शुरू में जब मोबाइल आया तो लोग दिन में एक बार उसको बैटरी लगाकर चार्ज कर देते थे, वो दिन भर चलता था। अभी दिन भर चार्जर में चढ़ा रहता है मोबाइल। अब आप समझ सकते हैं, इतनी ज्यादा जीवन ऊर्जा जिसकी बाहर जा रही है आंखों के रास्ते, उस व्यक्ति को ध्यान सुलभ नहीं होगा, ये बड़ी बीमारी पैदा करेगा। और जितनी ज्यादा जीवन ऊर्जा खर्च होगी उतना शरीर नई बीमारियों को आमंत्रित करेगा। तो पहली बात तो यह है कि गैर लयात्मक ऊर्जा का ढंग जो है वो ध्यान में मुख्य बाधा है। इसको कहता हूं मैं बीमारी। बीमारी का मतलब ये नहीं कि आपको टीबी कैंसर हो वही बीमारी है। बीमारी का मतलब है कान आपको बाहर सुनने को उत्सुक है, आंख बाहर ही ज्यादा उत्सुक है, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं। पतंजलि के अर्थों में यह एक प्रकार की बीमारी है, निरंतर बाहर दौड़। इसीलिए परमात्मा ने रात बनाई है कि हम सब तरफ अंधेरा हो जाता है, हम सो सकें, लेकिन हमने लाइट जला करके उसको भी खत्म कर दिया, मोबाइल जलाकर और सत्यानाश कर दिया मैंने मोबाइल ला करके। तो अब इस तरह से नींद डिस्टर्ब हो गई। आप 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को सोएंगे, अब आपका सुबह 8-9 बजे के पहले नहीं होगी। और दूसरा कि इतने देर से आप उठेंगे तो अब आपके जीवन के जो कर्म हैं, जो जरूरी कर्म, वो करने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अलग से अब आप 10 बजे दिन को ध्यान में बैठ सकें, तो आप छोड़ देंगे। तो पहली मुख्य बाधा है रोग, बाहर जाती हुई जीवन ऊर्जा सबसे बड़ा रोग है। और ये फिर इसके साइड इफेक्ट होंगे, फिर ये कई बीमारी भी पैदा करेगा आपके खुद के शरीर में, क्योंकि जितना ज्यादा डलनेस होगा, जितनी ज्यादा ऊर्जाहीनता होगी, उतना ही शरीर रोगों को आकर्षित करता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे मैंने कहा, जंगल के जीव जंतु कोई बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो प्राकृतिक ढंग का जीवन जीते हैं। शाम हुई सो गए, सुबह हुई जाग गए, दौड़ना चलना, शारीरिक जो काम है वो भरपूर करते हैं। हम लोग मनुष्य लोग उल्टे हैं, हम शारीरिक काम बिल्कुल न के बराबर करते हैं और मन को बहुत तेज कर दिया है, मानसिक क्रिया व्यापार बहुत ज्यादा है। हम टेलीविजन देख रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उस पर सब सलाह देने को तैयार है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बचना मुश्किल है इन दिनों, कोई ना कोई आके आपके पास आके बैठ जाएगा, अफगानिस्तान में क्या हो मालूम है, जैसे कि उन्हीं के घर में टीवी है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। अब तुम वहां नया क्या बोलोगे, 4 मीडिया के चैनल तुमने देखे होंगे, 4 उसने देखेंगे, दोनों जुगाली करो, बचना मुश्किल हो गया है। कोई आदमी जो ध्यान में उत्सुक है उसको क्या मतलब अभी अफगानिस्तान से। हमारे देश के राजनेता हैं, वो हल करेंगे, जिनको हमने वोट दिया है उनके साथ डील करेंगे, उनके साथ हल करेंगे समस्या को। आपको कौन पूछ रहा है कि अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक कवि है, मेरा जीना हराम कर दिया है उन्होंने, वो कविता लिख लिख के भेजते हैं अफगानिस्तान, मुझको पढ़ना नहीं, मैं कोई रिप्लाई नहीं देता, तो वो फोटो के साथ भेजने लगे इन दिनों। अब अद्भुत लोग हैं, लोग इशारे भी नहीं समझते कि मुझको कोई रुचि नहीं है तुम्हारे इन कविताओं में, इन अफगानिस्तानों में। लेकिन इसी तरह बहिर्मुखी हो करके हमने 90%, 80% अपनी ऊर्जा को नाश कर दिया है। फिर हम पूछते हैं मुझको ध्यान नहीं होता, जैसे कि ध्यान कोई बहुत कठिन चीज है। ध्यान से ज्यादा सरल क्या चीज हो सकता है, सबसे ज्यादा सरल चीज कोई है तो ध्यान है, लेकिन वो भी आपको नहीं होता क्योंकि जानबूझकर आपने बाधाएं खड़ी कर। दूसरी बाधा है निर्जीवता, ये भी जुड़ी हुई चीज है। निर्जीवता, पतंजलि कहते हैं जो निर्जीव जैसा है, जीवनहीन जैसा है, जिसकी ऊर्जा जो है निम्न तल में है, निचले तलों में बहती है,
काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, मोह में ये व्यक्ति भी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी जो इसकी ऊर्जा है वो नीचे के तलों की तरफ बह रही है, नीचे के चक्रों में बह रही है। वो किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो कामातुर हो जाएगा, वो किसी महंगे सामान को देखेगा तो पाने के लिए वासनातुर हो जाएगा, उसकी वासना में कोई बाधा पड़ जाए तो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, क्रोध करेगा, मिल जाए तो पकड़ के रखेगा। नाना प्रकार की बीमारियों को जो पाल रहा है, और ये बीमारियां सब जीवन ऊर्जा को नीचे ले जाती है। जैसे जैसे जीवन ऊर्जा नीचे जाती है, आप उसी ऊर्जा को ऊपर उठाना ध्यान है, वो तो आप उठेगा नहीं, निर्जीव हो गए। निर्जीव का मतलब क्या होता है? निर्जीव का मतलब केवल प्राणहीन हो जाना नहीं होता, निर्जीव का मतलब है मरे मरे जीना। किसी तरह श्वास चल रही है अपने आप, लेकिन जीवन में न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, न प्राण ऊर्जा का उठान है, कुछ नहीं है। आप किसी तरह जी रहे हैं। को लोगों से पूछे किस लिए जी रहे हो, तो उनका जवाब कुछ इसी ढंग का आएगा कि मर नहीं गए हैं इसलिए जी रहे हैं, बाकी और तो कुछ रहा नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। तो प्राण ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाती है तब आपके उमंग होगा, तब आप में उत्साह होगा। तो ये जो निर्जीवता है ये भी ध्यान में बाधा है, क्योंकि एक निश्चित ऊर्जा के लेवल मेंटेन करने पर ही आप में रूपांतरण होगा। लोग ध्यान कर रहे हैं और आचरण नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान करने वाले व्यक्ति का आचरण बदलेगा ही, क्योंकि वो जीवन ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है। इसका मतलब ध्यान नहीं घट रहा है, नहीं तो जीवन ऊर्जा रूपांतरित होती। और एक निश्चित लेवल चाहिए। आप इतना खर्च कर रहे हैं, सोचो आप ऐसे घड़े में पानी भर रहे हैं जिसमें 25 छेद हैं, तो आप पानी कितनों भी तेज भरे हो 25 छेद से बह रहा है। हमारी सारी जीवन ऊर्जा ऐसे ही इंद्रियों से बह रही है। जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुन रहे हैं, एक पल के लिए खाली नहीं बैठ सकते। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। जो समाचार सुनने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है, ना आपको दुनिया पूछती है, उसको भी आप बड़े रस ले लेकर, चटकारे ले लेकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबार के विज्ञापन तक चाट रहे हैं, तो निर्जीवता आएगी। ये निर्जीव व्यक्ति अब ध्यान के लिए बैठेगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि अब इतनी ऊर्जा बची नहीं जो भीतर की तरफ मुड़ सके। फिर तीसरी बाधा कहते हैं पतंजलि संशय। तीसरी बाधा क्या है? संशय। संशय का मतलब होता है निश्चितता का अभाव। एक आप कोई जगह जाते हैं सत्संग में, किसी सदगुरु को सुनते हैं और आपको अपील कर गया कि हाँ ये इनके साथ मैं रहूंगा, इनके साथ मैं ध्यान के प्रयोग करूंगा या इनसे सीखूंगा। फिर चार आदमी आकर, एक दो आदमी आकर आप में डाउट पैदा कर देते हैं कि अरे नहीं वो तो ओशो वाले हैं, तुम उसमें क्या जाते हो, उसमें बिगड़ जाते हो। आपको डाउट पैदा हो गया, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसको पतंजलि कह रहे हैं संशय के अभाव। संशय है, संशय वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। उसके अपोजिट शब्द का उपयोग कृष्ण कह रहे हैं निश्चयात्मिका बुद्धि जिसके पास है वो व्यक्ति योग में रुचि लेगा, वो व्यक्ति योगी बनेगा। और हम हैं संशय से भरे हुए, इधर दो लफ्ज इधर पढ़ लिए। कई लोगों को मैं देखता हूं ओशो धारा में वो आए, ध्यान समाधि किया, सुरति समाधि किया, निरति समाधि किया, तो घर में इसके प्रयोग नहीं करना है। वो इंटरनेट पर 10 गुरु और मौजूद हैं, उनको वो पढ़ेंगे कि ये क्या कहते हैं, कि श्री श्री रविशंकर जी क्या कहते हैं, कि जग्गी वासुदेवन जी क्या कहते हैं, कि प्रशांत जी क्या कहते हैं, कि फलाने जी क्या कहते हैं, ढेकाने जी। और उसमें से जो वो पढ़ेंगे उसको ग्रुप में शेयर करेंगे कि 4 लोग का ध्यान और भी खराब हो। एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है कि एक ही जगह मैं खुदाई करूं, 10 जगह खोद रहे हैं। 10 जगह खोदने से क्या होगा? जग्गी वासुदेवन जी भी वही कहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी भी वही कहते हैं, प्रशांत जी भी वही कहते हैं, आप जान लोगे सब वही कहते हैं। देन फिर क्या हुआ? आप कर तो कुछ नहीं रहे हैं, आप केवल जज बने हुए हैं कि कौन कौन ठीक कह रहा है, कौन इसमें से गलत है। ये पागलपन है। निसंशय बुद्धि होना चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए कि जिस चीज को आपने एक बार सुना, समझा और आपको लगा कि आपके अनुकूल है, अब उसमें प्रैक्टिस करिए, अब उसमें मनन करिए, अब उसमें निधिध्यासन करिए। वो आप कर नहीं रहे हैं। 10 जने के विचार इकट्ठे करके एक लेडीज को हमने ध्यान समाधि कराया,
और ध्यान समाधि करा के हम फंस गए। अब वो पेपर के उसमें छपता है सदविचार सुविचार, उसके फोटो खींच खींच के रोज व्हाट्सएप में वो भेजती है। हमको नहीं पढ़ना, तुम पढ़ो। लेकिन अब वो ज्ञान बांटने में उसको भारी रस पैदा हो गया है, और खुद उसका ना तो ध्यान घट रहा है, ना वो खुद ध्यान की गहराई में जा रही है, लेकिन अखबार की कटिंग काट के फोटो खींच के और मुझी को भेजती होगी, ऐसा नहीं है, वो और 25 लोगों के दिमाग खा रही हो। तो कभी कभी मुझे क्या लगता है कि किसी को हम ध्यान की दुनिया में लाते भी हैं तो एक रिस्क है। अब वो कितना आपका खून पिएगा नहीं कह सकते। चौथा है ध्यान में बाधा जो है वो है प्रमाद। प्रमाद का मतलब असावधानी। क्या आप ध्यान की दुनिया में आने के पहले प्रॉपर तैयारी करते हैं? प्रॉपर तैयारी का मतलब होता है कि थोड़ा सत्संग को ध्यान से सुनिए, थोड़ा उस संबंध में शास्त्रों का अध्ययन करिए। ओशो की इतनी किताबें हैं ध्यान के संबंध में, इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हैं, उनको पढ़ने की लिए समय नहीं है आपके पास, और आप सीधा ध्यान करने बैठ गए, तो आप करने में ज्यादा उत्सुक हैं, समझने में कम उत्सुक हैं। ये भी गलत बात है। समझिए पहले। वास्तव में ध्यान की दुनिया में करने के लिए बहुत कम है, नहीं के बराबर है। असली चीज समझ है, लेकिन हम समझे बिना जल्दी से जल्दी चमत्कारिक ढंग से कुछ विशिष्ट बनने के चक्कर में ध्यान करने बैठ गए, और फिर ध्यान करने बैठ क्या गए, एकदम से पोजीशन ले लिया मिलिट्री जैसा, और वैसे करके बैठ के जरा फोटो भी खिंचा लिया और डाल दिया व्हाट्सएप में भी कि देखो फिर मैं ध्यानी हूँ, इतना बड़ा ध्यानी। और लोग प्रभावित नहीं होते तो बड़ा गंदा लगता है कि अभी तक प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ। ये सब मूर्खताएं हैं। ध्यान ध्यानी को दिखाना नहीं है। ध्यान घट रहा है, आप अपने आप में आनंदित है, पर्याप्त है। किसको दिखाना है? ये संसार इतना बड़ा है, कहां तक जाइएगा दिखाने? ये भी यश की कामना ही है, ये भी लोभ लालच के कारण है। पहले लोग धन के लिए मरते हैं कि धन कमा के दिखा दूं कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनी हूं। फिर दो चालाक लोग हैं, वो लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा ध्यानी हूं, ये मैं दिखा दूं कि मैं स्पेशल हूं, बाकी सब पापी हैं, मैं कुछ स्पेशल हूं। यह भी गलत है। प्रमाद नहीं होना चाहिए, असावधानी नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक तैयारी के साथ आप ध्यान के जगत में आए और आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाए। और पांचवी बाधा, जो सबसे बड़ी बाधा है, जिसको नुतेश ने पूछा, वो कहते हैं आलस्य। पतंजलि कहते हैं आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। और आलस्य का कारण क्या है? आलस्य का कारण ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। आलस्य का कारण है हमारी बचपन से जो जीवन शैली होती है, हमारे माता पिता जो डेवलप करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज, वो धीरे धीरे हमको आलसी बना देते हैं। हम सोचते हैं मानसिक क्रिया व्यापार में जो जितना ज्यादा संलग्न है वही होशियार है, वही श्रेष्ठ है। शारीरिक काम को करीब करीब आज की दुनिया में हमने अवॉइड कर दिया है। कि कितने लोगों को, आप लोगों को पसीना निकलता होगा दिन में एक बार, कि कुछ ऐसा काम करते होंगे जिसमें से पसीना निकले। अब ये जिसका पसीना नहीं निकलेगा, जो शारीरिक काम नहीं करेगा, जो भरपूर सांस नहीं लेगा, उसको आलस्य पकड़ लेगा, प्राण ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति ध्यान में उत्सुक भी होगा तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। वो केवल बौद्धिक उत्सुकता होगी, लेकिन उसका कुछ परिणाम उसको नहीं मिलेगा। ये 5 बातों पर जरा मनन करना कि क्या हमारी ध्यान में बाधा इन्हीं के कारण हो रही है, तो आप मेरे से फिर नाराज नहीं होंगे, जरा सोचेंगे इस बात को। क्योंकि ध्यान को मैं फिर से दोहरा दूं, करने जैसा कम है, समझने जैसा ज्यादा है। ओशो शुरू में शुद्ध ध्यान कराते थे। शुद्ध ध्यान का मतलब होता था, कहते थे अब छोड़ दें अपने आप को, लेट जाएं, बैठ जाएं और छोड़ दें। लेकिन लोगों ने देखा उन्होंने लोगों को कि वो छोड़ते नहीं है, बैठते नहीं है। तो फिर ओशो ने फिर एक्टिव विधियां लाई, और शुरू में ही ओशो कहते हैं कि ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की तैयारी है। आप सक्रिय ध्यान को पढ़िएगा ओशो के किताब में, जो ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति है, तो ओशो उसमें शुरू में ही कहते हैं, सक्रिय ध्यान के पहले ही सेंटेंस में कहते हैं यह ध्यान नहीं है। और बहुत से लोग वर्षों से उसको ध्यान की भांति कर रहे हैं। यद्यपि उनको हेल्थ का फायदा मिलता है। 2 तरह के लोग हैं अतिवादी लोग। एक तो सक्रिय विधियां करके खूब प्राण ऊर्जा जगा लिया, खूब एक्टिव हैं, आलसी नहीं है,
लेकिन वो विधि उनको इतनी पकड़ गई कि अब वो विधि नहीं छोड़ते, अब वो शांत नहीं बैठते। और कुछ लोग इतने शारीरिक श्रम से बचना चाहते हैं कि वो बस बैठे वाला ध्यान या लेटे वाला ध्यान करना चाहते हैं, ऊर्जाहीन, प्राणहीन, और चुपचाप बस लेट नींद में चले जा रहे हैं और उसको वो समझते हैं कि ध्यान हो रहा है, वो भी ध्यान नहीं। तो इसको जरा समझिए, दो अतियों में नहीं जाना है, ये दोनों का बीच में एक जो गोल्डन बैलेंस है वो बनाना है। गोल्डन बैलेंस क्या है कि जब आप ध्यान करें उसके पहले ऊर्जा का जागरण करें, ऊर्जा की तैयारी करें। ओशो उसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत जैसा है सक्रिय ध्यान। शास्त्रीय संगीत क्या करते हैं, यदि आपने सुना होगा कभी क्लासिकल प्रोग्राम को, तो क्लासिकल संगीत देने वाले लोग पहले आधा घंटे तक साज को बिठाते हैं। पहले हारमोनियम के साथ तबले की लय बिठाएंगे, तानपुरे के साथ बिठाएंगे, ठोका पीटी करेंगे, तबला डुग्गी को जरा ठोकेंगे, ठीक ठाक करेंगे। आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा, आलाप में लग जाएगा। अब आप समझें कि इतना ही संगीत है, इतना संगीत नहीं है, अभी असली संगीत शुरू नहीं हुआ, शास्त्रीय संगीत। और आधे घंटे के बाद जब सब ताल लय बद्ध हो गया, सब ठीक हो गया, अब वो शुरू करेंगे गाना। सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, नटराज ध्यान, ये सब ठोका पीटी है। ओशो खुद कह रहे हैं ये सब ठोका पीटी है लयबद्ध बिठाने के लिए। लेकिन एक तो दो अतियों के लोग हैं, एक तो बिना लय बिठाए सीधा गाना गाने बैठ जाएंगे, वो शास्त्रीय संगीतज्ञ नहीं है। और दूसरा कुछ लोग रात भर ठोका पीटी करेंगे, गाएंगे कब यही पता नहीं चलता। हम भी इसी तरह के ध्यान करते हैं। कुछ लोग सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान ही आज तक कर रहे हैं, जब से ओशो से जुड़े हैं तब से अब तक, वो कभी शांत नहीं बैठेंगे। और कुछ लोग ये सब करेंगे ही नहीं, तैयारी ही नहीं करेंगे, वो बस सीधा गाने गाने बैठ गए, सीधा ध्यान करने बैठ गए, उनको भी ध्यान नहीं होगा। एक बीच का बैलेंस है जहां आप ऊर्जा का जागरण भी करते हैं, शरीर का रेचन भी करते हैं, मन का कैथार्सिस भी करते हैं, शरीर और मन को तैयार करते हैं ध्यान के लिए। और फिर उसके बाद आप ध्यान में प्रतीक्षा करते हैं बैठ करके, निष्क्रिय प्रतीक्षा, और तब ध्यान घटित होता है। ये समझने की चीज ज्यादा है, करने की चीज कम है। लेकिन मैंने देखा बहुत से लोग समझने को आतुर नहीं है, एकदम से करने की तैयारी है। और कभी कभी तो बड़ा मजा आता है, एक दिन ध्यान नहीं किया है, तत्काल प्रश्न दाग देंगे, और मुझे ठीक से ध्यान नहीं लगा, जैसे कि आप वर्षों से कर रहे हैं। क्या पागलपन है। ध्यान की कला भी तैरने की कला जैसी है, धीरे धीरे सीखना होगा, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं कर सकता। जल्दबाजी भी एक बाधा है। पतंजलि के 5 बाधाओं के अलावा आप इसको भी लिख सकते हैं कि अधीरता, कि मुझे ध्यान घटे, रोज प्रैक्टिस नहीं करना है, रोज ध्यान में नहीं बैठना है, और ये चाहत कि जल्दी से जल्दी मुझको ध्यान घट जाए, ये भी बड़ी बाधा है। अधीरता भी बाधा है। और भी बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जरा इस पर मनन करिए कि कौन कौन सी बाधा आपके लिए बाधा डाल रही है। और उन बाधाओं का जब तक निराकरण नहीं होगा, फिर आपको ध्यान नहीं घटेगा। तो आप प्रश्न करेंगे कि चलो सत्संग में स्वामी जी तो बोलेंगे ही, इसलिए कुछ भी पूछ दें, तो मेरा थोड़ा डांटने का मन हो जाता है कि ऐसे मत करें, अपने साथ न्याय करें। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब नहीं करना है। जिस ध्यान के लिए आप उत्सुक हुए हैं, एक किरण भी आप तक उसकी पहुंची है, तो अब उसमें सारा जीवन दांव पर लगाएं। दिन भर व्हाट्सएप में खर्च करेंगे तो ध्यान कब करेंगे योगेश भाई, इसको जरा सोचिए। तो आज के सत्संग को मैं यहीं पर पूरा करता हूं। हम लोग ध्यान करेंगे और आज विपश्यना ध्यान की विधि का प्रयोग करेंगे।